शायद ये आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि आम चलन में चलने वाले स्मारक सिक्के, चाहे वो 1 रुपए के सिक्के हों, चाहे 5 रुपए के सिक्के हों, चाहे 2 रुपए के सिक्के हों या फिर 10 रुपए के सिक्के हों, सभी स्मारक सिक्के आम चलन से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर्स के बीच में इन सिक्कों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है और इन सिक्कों की कीमत भी लगातार इंक्रीज होती चली जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 रुपए के स्मारक सिक्के जिनकी कीमत आपको लाखों तक मिल सकती है, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसके अलावा आपको आज में ये जो आपके द्वारा कलेक्ट किए गए सिक्के हैं उनको आपको कहां पर बेचना है, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो इस समस्या के निवारण के लिए भी आपको बताऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहिए और यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। भारतवर्ष के इतिहास में 1 रुपए के स्मारक सिक्कों की ढलाई वर्ष 1964 से प्रारंभ की गई थी, जिनमें सबसे पहले वर्ष 1964 में निकिल धातु में 10 ग्राम वजन में ये सिक्के ढाले गए थे और देश की केवल 2 मिंटों, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता की मिंट से इन्हें मिंटेज किया गया था। बॉम्बे मिंट के लिए आपको वर्ष के नीचे डायमंड का निशान और कलकत्ता मिंट के लिए आपको वर्ष के नीचे कोई मिंट मार्क दिखाई नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, जिनकी ओवर साइड और रिवर्स साइड स्क्रीन पर आपके सामने है। ये दोनों ही सिक्के यूएनसी कंडीशन में, मतलब चमचमाती हुई कंडीशन में खरीदने के लिए आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर सिक्कों की कंडीशन फाइन और वेरी फाइन कंडीशन है तो उसके लिए आपको केवल 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। 10 ग्राम वजन में निकिल धातु में ही दूसरा स्मारक सिक्का वर्ष 1969 में महात्मा गांधी जी की जन्मशती पर केवल बॉम्बे और कलकत्ता की मिंट से ही ढाले गए थे, जिनकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक होती है और फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इनकी कीमत वही 10 से 20 रुपए तक मिलती है। वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 1984 तक कोई भी 1 रुपए में स्मारक सिक्का नहीं ढाला गया था। वर्ष 1985 में कॉपर निकल मिश्र धातु में 6 ग्राम वजन में 1 रुपए के स्मारक सिक्कों की ढलाई प्रारंभ की गई थी, जिनमें आपको 6 ग्राम वजन में वर्ष 1985 में अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष की थीम पर देश की 3 मिंटों से इनको ढाला गया था। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, जिनमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के सामान्य सिक्कों की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक मिल सकती है। लेकिन अगर यदि आपके पास हैदराबाद मिंट का सिक्का वर्ष के नीचे आपको स्टार का निशान दिखाई देगा तो ये सिक्का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता है, जिसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में आपको 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक मिल सकती है और फाइन कंडीशन में भी ये सिक्का आसानी से सेल हो जाता है, जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक होती है। तो देखा दोस्तों आपने, मात्र 1 रुपए के सिक्के की कीमत आपको 1 लाख या उससे भी अधिक मिल सकती है, जो आसानी से बिक जाता है। ऐसे सिक्कों को खरीदने या बेचने के लिए आपको सिक्कों की कंडीशन, उनका मिंट मार्क, रियल बायर या डीलर या फिर देश के अलग अलग राज्यों के शहरों में लगने वाली सिक्का प्रदर्शनी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले आपको चारों मिंट मार्क के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग मिंटों के अलग अलग मिंट मार्क होते हैं और वर्ष, ये 2 चीजें सिक्के को बेचने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वर्ष 1987 में छोटे किसान या स्मॉल फार्मर की थीम पर ढाला गया ये सिक्का
देश की 3 मिनटों बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से ढाला गया था, जिसमें बॉम्बे के लिए डायमंड का निशान, कलकत्ता के लिए कोई भी निशान नहीं और हैदराबाद के लिए वर्ष के नीचे आपको 5 पॉइंटेड स्टार देखना होता है। इन तीनों मिंट के सिक्कों में केवल कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का होता है, जिसकी यूएसडी कंडीशन में आपको 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक वैल्यू मिल सकती है और फाइन कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू आपको 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक मिल सकती है। इसके बाद वर्ष 1988 में रेन फेड फार्मिंग या वर्षा सिंचित खेती की थीम पर ढाले गए सिक्के केवल बॉम्बे और कलकत्ता की मिंट से जारी किए गए थे। इन्हें केवल देश की 2 ही मिंटों ने जारी किया गया, जिनकी यूएसडी कंडीशन में वैल्यू 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होती है और फाइन कंडीशन में इनकी वैल्यू 10 रुपए से लेकर केवल 20 रुपए तक ही मिल सकती है। इसके बाद फूड एंड एनवायरनमेंट या विश्व खाद्य दिवस की थीम पर वर्ष 1989 में ढाला गया ये सिक्का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, देश की 3 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा, जिसमें नोएडा मिंट से जारी किया गया सिक्का कम मात्रा में ढाले गए थे। नोएडा मिंट के इन सिक्कों की कीमत यूएनसी कंडीशन में 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक मिल सकती है। ये स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन होते हैं। जेएमयू कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू 500 रुपए तक मिल सकती है। इसके बाद वर्ष 1989 में 6 ग्राम वजन में ही कॉपर निकल मिश्र धातु में ढाला गया नेहरू जी की स्मृति में जारी किया गया सिक्का देश की 4 मिनटों बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा से ढाला गया था, जिनमें ये बॉम्बे और कलकत्ता की मिंट के सिक्के सामान्य सिक्कों की कैटेगरी में आते हैं। हैदराबाद मिंट का सिक्का सामान्य होते हुए भी यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपए तक दिला सकता है, जबकि नोएडा मिंट का सिक्का जिसमें आपको वर्ष के नीचे राउंड डॉट का निशान देखना है। ये सिक्का रेयर कैटेगरी का कॉइन होता है, जिसकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक होती है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कलेक्टरों के बीच काफी अधिक डिमांड है और वेरी फाइन कंडीशन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्का 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक आपको दिला सकता है। इसके बाद वीडियो के अंत में केयर फॉर द गर्ल की थीम पर बना ये सिक्का देश की केवल 2 मिनटों बॉम्बे और हैदराबाद से ढाला गया था और दोनों ही सिक्के स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन होते हैं। बॉम्बे मिंट के सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक और हैदराबाद मिंट के सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 500 रुपए से लेकर 800 रुपए तक होती है। अगर आपके पास भी ये सिक्के हों तो आप किसी भी जेन्युइन डीलर या कॉइन एग्जीबिशन में इन सिक्कों को सेल कर सकते हैं। यदि आपको सिक्कों से रिलेटेड कोई भी पर्सनल गाइडेंस की जरूरत हो तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको 1 माह में 30 सिक्कों की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वर्ष 1964 से लेकर वर्ष 1990 तक के स्मारक सिक्कों की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आगे आने वाले वर्षों के स्मारक सिक्कों की जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।